राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम पिछले साल से तंग आ चुके अगले साल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, यानी कि 2020 को हमने छोड़ना है और 2021 को हमने एंट्री देनी है। ठीक है, अब हम नए मन नए होप के साथ दोबारा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग ये 2021 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर 2021 इसका टोटल बनता है 5। ये हमारे लिए क्या अफेक्ट देगा। 5 का जो प्लैनेट बनता है वो बनता है बुध। बुध का कलर होता है ग्रीन। ठीक है, हमने सबसे पहले बुध को देखना है। बुध है क्या? बुध के बारे में मैंने आपको आगे भी मूलांक 5 वाली वीडियो के अंदर भी बताया था। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, रेपिटेशन दे देती हूँ कि बुध जो होता है कुमार होता है। कुमार का मतलब होता है छोटा बच्चा। ठीक है, वो जो होता है उसका कलर ग्रीन होता है, तो वो ना इधर का माना जाता है ना उधर का। ऐसा क्यों कहा जाता है उसको कि तो ना वो इधर का है ना वो उधर का है। एक्चुअली वो चंद्रमा का बेटा है। ठीक है, और गुरु जो हैं देव गुरु बृहस्पति, वो उनके पिता तुल्य हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वो उनके साथ चंद्रमा और उनकी पत्नी तारा, उनके पुत्र को बुध कहा जाता है। ठीक है, उनको पिता तुल्य ही कहा जाएगा गुरु को। लेकिन इनको ना तो बुध को अपने पिता तुल्य पसंद है और ना अपने पिता पसंद है, यानी कि ना उनको चंद्रमा अच्छे लगते हैं और ना उनको बृहस्पति अच्छे लगते हैं। वो सूर्य के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। बाकी मैं साथ साथ बताती जाऊंगी किसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। अब यहाँ पे बहुत ये एकेडमिक्स के लिए माने जाते हैं, यानी कि आप जब पढ़ाई करते हो और मैथमेटिक्स के अंदर, अकाउंट्स में, आप म्यूज़िक के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर जब जाते हो तो आप ये समझो कि बुध का प्रभाव जो है आपको वहाँ ले जाता है। उसके बाद गेमिंग, सारा दिन लैपटॉप्स पे लगे रहना, काम करते रहना, उनके रिलेटेड काम, आईटी का बिज़नेस, ये सब जितने भी काम है, ट्रैवलिंग के काम, ये सब बुध के रिलेटेड होते हैं। तो जब आपको अकाउंट्स का काम हो गया, जो भी हिसाब किताब से रिलेटेड कोई भी काम है, वो सब के सब बुध की कैटेगरी में वो काम आते हैं। तो इस वर्ष जो है वो सारे काम जो हैं इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देते हैं, उसमें आपको बढ़त आती हुई दिखाई देती है। लास्ट ईयर जो था वो राहु का साल था, तो राहु के साल ने जिस तरह से निभाया वो आप सबके सामने ही है, वो किस तरह से निभाया गया। बुध जो है वो बालक है, अपने मन की करता है और जैसे उसे अच्छा लगता है, जो अच्छा लगा वो अच्छा, नहीं लगा ना। अब ये इसके लिए मरकरी जो है ना वो अफेक्ट, मरकरी को आपने कभी देखा होगा, मरकरी को इसके साथ रिलेशन बनाया जाता है, उसे पारा कहा जाता है। तुलसी के अंदर भी, तुलसी के पत्ते के अंदर भी कहते हैं ना उसमें पारा होता है, तो वो दांतों से चबाया नहीं जाता। तुलसी को इसीलिए दांतों से चबाया नहीं जाता क्योंकि पूरे दांत जो है वो नीले हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है दांतों को। इस कारण से तुलसी के पत्ते को साइंटिफिकली है इसलिए दांतों से चबाया नहीं जाता, उसे जीवा के नीचे रखा जाता है, उसे चूसा जाता है या निगला जाता है। ठीक है, ये रीज़न है तुलसी को जो है वो खाया नहीं जाता। तो पारा जो होता है, जो वो एकदम रेज भी होता है, डाउन भी होता है। अब उसका कलर क्या है? वाइट। तो इस साल क्या होगा, सिल्वर और वाइट, जो स्टील हो गए, एल्युमिनियम हो गया, ये इस तरह के जो वाइट कलर के मेटल्स हैं ना, वो राइज करते हुए दिखाई देंगे, उसके अंदर राइज आएगा। ठीक, और जितने भी अब दिमाग के रिलेटेड काम है वो सब करेंगे। और जितने भी लोग ट्रैवलिंग को, अब मन में क्या आएगा पता है, एक साल भर घुटे रहे ना हम, तभी अब हम लोग जा रहे हैं। आप देखना इस बार ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो ट्रैवल्स हर कोई कहेगा चलो चलें यहाँ चलें, चलो चलें यहाँ चलें, वो चले ही रहेंगे। क्या कारण क्या है? बुध। अब वो इन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बिजनेस देगा ना, उनको काम देना है, तो वो बुध जो है वहाँ पे काम करेगा। अब आपका पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा जो है आप करोगे, अच्छे फील्ड्स में आप जाओगे और उसके ऊपर काम करोगे। अब प्रोग्रेस का टाइम है। अब हम सबसे पहले ये जो प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं वो बुध के कारण कर रहे हैं। बुध मैंने आपको बताया कुमार है, अब वो ना इधर का है ना उधर का है। मतलब क्या है ना, उसको उसके फादर एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं तू जा उधर जा, अपनी माँ की तरफ जा। अब उधर वो जो पिता नहीं है उसके, गुरु जो हैं वो कहते हैं तो उधर जा। कभी आपने देखा होगा, शायद मुझे तो ये चीज़ बड़े गौर से देखने को मिली क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने सामने देखी हुई हैं।
मेरे फैमिली के अंदर यही काम था, तो हमने ये सब चीज़ें अपनी आँखों से बचपन से देखी हैं। गोल्ड के अंदर कभी मरकरी लग जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाती थी, एकदम ख़राब हो जाती थी, सफ़ेद पड़ जाती थी। तो अगर आपने गोल्ड पहना हुआ है उस टाइम और मरकरी या थर्मोमीटर टूट गया, उसमें से मरकरी निकल गई, क्योंकि वो एकदम रोल हो जाती है, तब भी हाथ नहीं आती, क्योंकि इसमें गति बहुत होती है, तेज़ी बहुत होती है। तो वो क्या करती है, गोल्ड को जैसे ही टच कर जाएगी ना, उसको एकदम सफ़ेद कर देगी। तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपको उसे ज्वेलर के पास ही ले जाना पड़ता है ठीक कराने के लिए। और उसको ठीक करने की टेक्निक क्या होती है, उसे वापस हीट कर दिया जाता है। जब उसे वापस हीट किया जाता है तो वो अपने फॉर्म में आ जाता है, यानी कि मरकरी जो है उसमें से आउट हो जाती है, राइट। तो हीट के साथ वो अलग हो जाती है उससे, तब जाके वो जो है ऑर्नामेंट अपने नॉर्मल फेस में आ जाता है। तो इसी तरीके के साथ जब मरकरी किसी के साथ भी ब्लेंड करेगी, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, वो तो बच्चा है, वो उसको शैतानी करने को चाहिए, उसे तो अपने काम चाहिए, उसे तो अपनी चीज़ें चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक उसने सबसे निकालनी है। जो अच्छा लगे उसके मुंह पे कह देना अच्छा नहीं है, जो बुरा लगे उसके मुंह पे कह देना कि तुम बुरे हो, ठीक है। वो बच्चों के काम होते हैं, तो यही काम उनका है। तो इस कैटेगरी के अंदर मैं अभी इलनेसेस नहीं बता रही, मैं इस कैटेगरी में रिलेशंस बता रही हूँ, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें अब खुद भी वर्कआउट करनी है, ठीक है। अब मैं रिलेशंस आपको बता रही हूँ। रिलेशंस इसके अंदर बहन, बेटी, बुआ, ये रिलेशन आता है, और किन्नर, ठीक है, वो लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो उन लोगों को डेफिनेटली, हम लोग बेटियां हैं, उनको क्या माँ बाप के घर होती हैं, तो हम लोग कह देते हैं कि ससुराल तुम्हारा अपना घर है। ससुराल में बात सुनने को मिल जाती है, जाओ अपनी माँ के पास जाओ, तो वो ना बेचारी इधर की होती हैं ना उधर की होती हैं। तो वही हाल उनका होता है और वही हाल उन किन्नरों का होता है। उन्हें भी हम इतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं समाज के अंदर, ना उनको इधर रहने देते हैं ना उनको उधर रहने देते हैं। तो क्या होता है, इनके पास पूरी बुद्ध की इसी कैटेगरी में भगवान ने हर किसी को डाला। बुद्ध के अंडर देवियाँ भी डाली उन्होंने, देवियों की पूजा उसके अंदर डाल दी, कंजकों की पूजा उसके अंदर डाल दी, और उसके बाद गणेश जी की भी आराधना उसके अंदर ही डाल दी, ठीक है, क्योंकि वो बुद्धि के दाता हैं, वो बुद्धि देते हैं। तो इस समय पर अगर इनकी आप पूजा आराधना करेंगे तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। मैं वो चीज़ें जनरल आपको बता रही हूँ। बाकी तो अपना जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मूलांक के अकॉर्डिंग पता चल गया। अभी भाग्यांक भी पड़ा हुआ है पीछे, वो भी बताता है कि आपको क्या सपोर्ट मिलती है, किस तरह से चलना है, ठीक है। मूलांक 3 वालों के लिए बात कर लेते हैं कि मूलांक 3 वालों के लिए नंबर्स के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग किस तरह से रहने वाला है ये साल आपके लिए। अभी मैंने आपको सोने और पारे की कहानी सुनाई, इंट्रोडक्शन में आपने देखा, तो उसके बाद उस चीज़ को ही अपने मद्दे नज़र रखना कि इस तरह से करके ही मुझे काम करना है। अब आपने करना क्या है, मूलांक 3 वालों ने, आप अपनी स्टडी में आगे बढ़ें। रिज़ल्ट्स कुछ कम हो सकते हैं लेकिन होंगे रिज़ल्ट्स, ठीक है। आपने ध्यान अपनी पढ़ाई में रखना है, आगे कुछ और अगर आपने डिग्रीज़, क्योंकि 3 नंबर वाले वैसे ही ज्ञानी होते हैं और हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब बच्चा जो है उसे भी आप दे दोगे तो आप बच्चों को कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करो, ठीक है। वो आपको पसंद कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बाद भी दे आर गिवर्स। 3 नंबर जो है वो देने वाले होते हैं, वो पढ़ाई, ज्ञान, ये सब करते ही रहते हैं। टीचर्स, प्रीचर्स, इस तरह के काम उनके रहते हैं। तो आपने क्या करना है, अपना ज्ञान जो है वो देते रहो। अब बच्चों के साथ आपको अगर टीचर्स हो या कुछ हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन आपने डिसहार्टन नहीं होना, आपने आगे चलना है। उसके बाद आपकी ग्रोथ के अंदर आपको जो मैंने चीज़ें बोली हैं उसे आपने अच्छी तरह से चलाना है। उसके कारण क्या है कि आपने अपनी थोड़ी हीट जनरेट कर देनी है। सूर्य का आराधना आपने ज़रूर करनी है। अगर आप अपनी हीट बढ़ा दोगे ना, या अपना ज्ञान बढ़ा दोगे, डिग्रीज़ लेने की तरफ ध्यान दो, इस समय में आप पढ़ने की तरफ ध्यान दो, अपना जो है ज्ञान जो लेना है आपने वो इंटरनेट के थ्रू लेना शुरू कर दो, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल हम जाते हैं कहीं पढ़ते हैं, गुरु धारण करते हैं, गुरु से सीखते हैं, कुछ करते हैं, तो यहाँ पे आप इंटरनेट से भी कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर दो, लेकिन अपना सीखना जारी रखना। अगर आपने ये सीखना जारी रखा तो आपके लिए जो है प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। अगर आप कार्य क्षेत्र में अगर आप इस तरह का काम करते हैं जिसके अंदर
सारा येलो यानी कि गोल्ड वगैरह का भी बिजनेस है, तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके लिए कभी तो बड़ी तेज़ी और कभी थोड़ी नरमी, क्योंकि गुरु ग्रह भी गर्म होता है लेकिन वो थोड़े प्रिंसिपल्स बनाता है और बच्चों पे भी स्ट्रिक्ट रहता है। तो वो बच्चों पे जब स्ट्रिक्ट रहता है तो बच्चे स्ट्रिक्टनेस से दूर भागते हैं। तो बच्चों को आप ज़रा भी समझाने की को फ्रीडम दे दो जो मर्जी करने की, तो वो लोग बहुत खुश हैं, जो मर्जी चाहे करते रहे। यहाँ पे गुरु क्या होता है, वो स्ट्रिक्टनेस दिखाता है। अब यहाँ पर आप इस तरह से भी लो कि आपने बच्चों को जो है 1 साल की छुट्टी दे दी, ठीक है, इस तरह से भी समझो इस चीज़ को। जब एक बार बुध को हमने 1 साल की छुट्टी दे दी, बच्चों को छुट्टी दे दी, अब उसके बाद उनको टाइट करना थोड़ा मुश्किल होगा, यानी कि वो ऑलरेडी घर से इनडिसिप्लिन्ड ही आएंगे, तो आपका थोड़ा वर्क जो है हार्ड हो जाएगा, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो नो प्रॉब्लम, आप ज़्यादा काम करें, आप अपने कार्य क्षेत्र में भी, वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप टीचिंग लाइन में हो, ठीक है, आपका कार्य क्षेत्र जो है वो बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर भी अब आपको भी थोड़ी टेक्निक लगानी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा। यानी कि माँ जो होती है ना, वो हर तरह की चीज़ें निकाल के अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से बच्चे की बुद्धि होती है उसी तरह आप गुरु को भी करना है। सारी चीज़ों के अंदर जो गुरु थोड़ा स्लो होता है, तो आपने करना क्या है, उसके हिसाब से चलना है, समय के हिसाब से चलना है। तो थोड़े से आप भी शार्प बनो और आगे चलने की कोशिश करो। उस तरीके के साथ चलोगे तो आप भी पीछे नहीं रहोगे और अपने रिजल्ट्स जो है फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आपके लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। बेटर रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद फरवरी कैसे रहने वाला है, थोड़ा सा आप दूसरों के साथ मतभेद पाओगे, यानी कि आपके जैसे सेम एक ही फील्ड में आपके साथ कोई और उस तरह का होगा, तो आप क्या करोगे, उनके साथ आपका जैसे आइडियाज़ मैच नहीं करेंगे। लेकिन स्टिल आप जिस प्रोजेक्ट के लिए चल रहे हो शायद आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन आप उसमें अचीवमेंट्स तो लाओगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मार्च की। तो मार्च में भी आप बड़ा कंफर्टेबल फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा और आप जिस तरह से काम जिस पेस पे करोगे उस तरह से आपके लिए बेहतरी आएगी। बस इतना ध्यान रखना कि आप जो है खांसी वगैरह या किसी इन्फेक्शन में, हेल्थ इश्यूज़ के अंदर कुछ दिक्कत आपको ना आए, ठीक है। अब हम अप्रैल की बात कर लेते हैं। तो अप्रैल में भी आपको अगर और लोग जो हैं आपको पसंद करने वाले मिलेंगे और आपको थोड़ा कंफर्ट फील होगा कि हाँ ठीक है, मेरे काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूँ, मैं किसी भी जगह काम कर रहा हूँ, मेरे उस मेहनत को जो है अप्रिशिएट करने वाला कोई है। उसके बाद आप अपने मन मुताबिक मई में काम कर पाओगे। उसके बाद जून और जुलाई के अंदर भी आपको रिजल्ट्स जो है वो थोड़े वीक आएंगे, क्योंकि शायद आपको इस तरह से सबको हैंडल करना पड़ेगा जो आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। प्रॉब्लम में डालने का मतलब है थोड़ा दिक्कत बढ़ जाएगी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अगस्त के अंदर आपके लिए कैसा रह रहा है। अगस्त के अंदर भी आपको जो है कुछ इस तरह के लोग मिलेंगे जो आपको थोड़ी हार्डशिप्स दिखा देंगे, लेकिन आपके लिए इन ऑल जो है बेटर रहेगा। यानी कि आपको जो भी मिलेगा आप उसके रिजल्ट्स अच्छे करोगे, कोई ना कोई कार्य ऐसा शुरू करोगे जिसके कारण आपके लॉन्ग टर्म्स रिलेशन बनेंगे और लॉन्ग टर्म का काम होगा। स्टार्टिंग में आपको ज़रूर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं कैसे करूं, किस तरह से इसको करूं, लेकिन आप जब भी करोगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। उसके बाद सितंबर की बात कर लेते हैं, तब भी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं, इतने बुरे दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद अक्टूबर के अंदर आपको वही रिजल्ट्स रहने वाले हैं कि आपके एंटी कोई ना कोई और खड़ा होगा, वो अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग, ठीक है, वो अपनी बात करेंगे, आप अपनी बात करोगे। तो थोड़ा उस चीज़ के अंदर समझौता करने की कोशिश करना, गलत दोनों ही नहीं हो, शायद नज़रिया जो है देखने का वो थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नवंबर की। तो नवंबर में आपकी हेल्थ इश्यूज़ रह सकती हैं, आपको दिक्कत रह सकती है, तो आप थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखें उस टाइम पे। तो अगर आप अपने गुरु का सम्मान ज़्यादा करें तो आपको उस टाइम पे आपको और रिजल्ट्स बेटर आ सकते हैं इस टाइम के अंदर भी। और दिसंबर भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी और आपको अपनी जगह भी मिलेगी जिसको आप डिज़र्व करते थे और जिसको आप करना चाहते हैं, राइट। तो अब मैं मूलांक 3 वालों के लिए जितना भी आपको गाइड किया वो अपने अपने लाइफ स्पैन में आप लोग उसे फिट करके अपने लिए जो है समझ सकते हैं, उसके हिसाब से आप देखें और आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। बस जानकारी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, नई जानकारी के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।